ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 23 तारीख के महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की आदत डालो। कौन सी आदत डाले? बाप को याद करने की आदत है, लेकिन देहधारी को याद करते हैं, बाबा को कम करते हैं। तो देही अभिमानी बन जाएंगे, नशा व खुशी कायम रहेगी, चलन सुधरती जाएगी। प्रश्न है, ज्ञान अमृत पीते हुए भी कई बच्चे ट्रेटर बन जाते हैं। कैसे? उत्तर, जो एक ओर ज्ञान अमृत पीते दूसरी ओर जाकर गंध करते हैं, अर्थात आसुरी चलन चल डिस सर्विस करते हैं। ईश्वर के बच्चे बनकर अपनी चलन सुधारते नहीं, आपस में मायावी बातें करते हैं, एक दो को दुखी करते रहते हैं। वो है ट्रेटर। बाबा कहते, बच्चे तुम यहाँ आए हो आसुर से देवता बनने, तो सदा एक दो में ज्ञान की चर्चा करो, अनुभवों के लेन देन करो, दैवी गुण धारण करो, अंदर जो भी अवगुण है उन्हें निकाल दो, बुद्धि को स्वच्छ साफ बनाओ। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया। कोई भी स्कूल में जब आते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है कि यह मैं इम्तहान पास करूँगा, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। हमारा भी लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। नई दुनिया को रचने वाले परमपिता परमात्मा से हम वर्षा लेने की तकदीर ले आए हैं। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता या नर से नारायण बनने का वर्षा। इस रावण के भ्रष्टाचारी राज्य से ले जाते हैं। यह है रावण का भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवान वाच का महाशत्रु है, तुमको इन पर जीत पानी है, तब ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। भारत ही भ्रष्टाचारी, भारत ही श्रेष्ठाचारी बनेगा। मूत पलिति को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वहाँ माया का राज्य ही नहीं। इस समय है ही रावण राज्य, सब में 5 विकार है। सतयुग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहाँ रावण को जलाते हैं, वहाँ तो रावण को भी जलाते। सतयुग में यदि रावण होता तो बाबा कहते सब देवी देवता इकट्ठे आकर के रावण को जलाते। लेकिन जलाना, नफरत, द्वेष क्या है? कुछ है नहीं, रावण ही नहीं है वहाँ पर। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ ये बातें होती नहीं, वहाँ है श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं। जैसे सन्यासी बहुत अच्छी पोजीशन पर है तो सब उनको मानते हैं, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, तभी सब मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। क्यों अच्छा समझते सन्यासियों को? क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा समझती है। गवर्नमेंट भी साधु संतों को रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि वो पवित्र है। उन्हों को अपना राजगुरु भी बनाती है। हमने सुना है ना, बहुत सारे राजाएं भी अपने दरबार में उनके गुरुओं को रखते थे, ताकि वो अच्छी तरह से सलाह दे सके, धर्म के अनुसार क्या करे। सतयुग में तो गुरु का नाम नहीं, गुरु अर्थात सद्गति करने वाला। शास्त्रों में तो कहानियाँ बना दी है। राजा जनक ने उन्हें जेल में डाल दिया, जिनमें ब्रह्म ज्ञान और राजयोग का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें राजयोग का ज्ञान मिला तब सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि रिश्वत आदि खाते हैं, नहीं। बाबा कहते जो भी मनुष्य मात्र है सब भ्रष्टाचारी हैं।
माना विकार से पैदा हुए है ना, क्योंकि सबके शरीर विकार से पैदा होते हैं। तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के बने हो। देह अभिमान छोड़ दिया है, इसलिए तुम परमपिता परमात्मा की मुख वंशावली ईश्वरीय संतान हो। परमपिता परमात्मा ने आकर तुम आत्माओं को अपना बनाया है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की वंशावली बने हैं। आत्मा कहती है बाबा। सतयुग में आत्मा कोई परमात्मा को बाबा नहीं कहेगी। देखो, सतयुग में परमात्मा को कोई भी याद नहीं करते, सब भूले हुए होते हैं। कितने भूल गए। हाँ, अभी हमें संगम युग पर आकर बाबा को याद दिलानी पड़ी कि मैं शिव हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा घर परम धाम है, चलना है, रिटर्न जर्नी है। वहाँ तो जीव आत्मा को बाबा कहेगी। तुम जीव आत्मा हो। अब बाबा ने कहा है अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। सबसे उत्तम जन्म तुम ब्राह्मणों का है। आत्मा कहती है हम आपके बच्चे बने हैं, गर्भ से थोड़े ही निकले हैं, बाबा को पहचान कर उनके बने हैं। शिव बाबा हम आपके ही हैं। बोलो, शिव बाबा हम आपके ही है, आपकी ही मत पर चलेंगे। आपके मत पर चलेंगे। मन मत पर नहीं, पर मत पर नहीं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा जब बाबा के पास जाते हो तो ये निश्चय करो हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है और शिव बाबा भी निराकार है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद नहीं किया तो भ्रष्टाचारी बने। कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को ये भूल जाता है मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की गोद में बैठी हूँ। कहाँ बैठी हूँ भाई? हाँ, बाबा की गोद में बैठी हूँ। भूलने के कारण वो नशा, वो खुशी नहीं रहती। बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए तो देही अभिमानी बन जाए। आत्मा अभिमानी बनने के लिए बाबा की याद चाहिए, क्योंकि बाबा है ही आत्मा, सुप्रीम आत्मा है, सुप्रीम सोल है। विलायत में बहुत बच्चियां हैं, सन्मुख नहीं हैं, परंतु बाबा को बहुत याद करती है। मधुवन देखा भी, आए भी नहीं भारत में, लेकिन वहाँ बैठकर बहुत याद करते हैं। परंतु बाबा को याद करती है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। याद तो करते हैं हम, लेकिन कैसे करते हैं? प्यार से करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत प्यार से करना है, क्योंकि बहुत प्यार से याद जो करते हैं उनकी याद भूलेगी ही नहीं। जैसे सजनी साजन को कितना प्यार करती है, प्यार से याद करती है। चिट्ठी नहीं आती तो सजनी बहुत हैरान हो जाती है। तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर साजन मिला है, तो याद अच्छी रहनी चाहिए ना। चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। बाबा चलन से ही समझ जाते हैं, यह याद नहीं करते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। सर्विस नहीं कर सकते तो पद भी नहीं पा सकेंगे। पहले तो बाप का बनना है, बीके बनना पड़े। पहले क्या बनना है सभी को? बाप का बनना पड़े। बीके को जरूर शिव बाबा की याद रहेगी, क्योंकि दादे से वर्षा लेना है। याद में रहना बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे भोग लगता है, हम खाते हैं तो बुद्धियोग बाबा से लग जाएगा। नहीं, भोग खाते हो ये तो अच्छी बात है, सात्विक अन्न है, लेकिन बाबा कहते हैं याद करने के लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। कोई भी बात होती है तो टाइम निकालते हैं ना। हम डॉक्टर के पास जाना है तो निकालते टाइम, वकील के पास जाना है निकालते हैं, तो भगवान के पास जाने के लिए नहीं। यह तो शुद्ध भोजन है, परंतु वह मेहनत न करे तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे ना। कैसे बनेंगे श्रेष्ठाचारी? शिव बाबा को याद करने से ही बनेंगे। पवित्रता फर्स्ट है।
आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल चाहिए। कौन सा बल चाहिए? योग का। पानी में स्नान आदि करने से तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि पतित आत्मा ही बनती है। ऐसे थोड़े कहेंगे जेवर झूठा है और सोना सच्चा है। सच्चा सोना होगा तो जेवर भी सच्चा ही होगा ना, झूठा थोड़ी होगा। जेवर झूठा है माना सोना भी झूठा है। सोना है ये नहीं हो, मिक्सचारिटी है, उसमें खाद पड़ी हुई है। तो लोग क्या कहते हैं? आत्मा शुद्ध है, जेवर झूठा है। माना शरीर में सारे लेप छिप लगे पड़े हैं, इसलिए उसको धोने के लिए गंगा में जाओ, बाकी आत्मा शुद्ध है बोलते हैं। ओरिजिनल रूप में आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन जब द्वापर युग में आती है तो विकारों की जंग चढ़ती जाती है। उनको हम साफ करते हैं, परंतु नहीं, अगर आत्मा शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध होता। यह एक भी श्रेष्ठ नहीं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो संपूर्ण निर्विकारी है। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है? सोना पवित्र है तो जेवर झूठे बने, ये कैसे हो सकता है? आत्मा प्योर है सतयुग में तो उसको मिलने वाला शरीर भी प्योर है, कोई बीमारी नहीं है, कंचन काया है, निरोगी काया है, उनकी स्वस्थ शरीर है, क्योंकि आत्मा स्वस्थ है, स्व में स्थित है। तो ये अच्छी तरह समझाना है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचार्य नहीं, बाबा को भी नहीं जानते और पवित्र भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, गरीब ही गुप्त पुरुषार्थ करके राज्य भाग्य लेते हैं, बाकी तो सबका विनाश होना है। ये ज्ञान है भारत के लिए। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को ये ज्ञान सुनाओ, शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो। मंदिरों में जाकर के बाबा कहते सेवा करो। दूसरे धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे भी निकल आएंगे। मूल बात यहाँ है कौन सी? पवित्रता की। तब तो अपवित्र मनुष्य उन्हों को अपना गुरु बनाए माथा टेकते हैं। परमात्मा तो है ही एवर पवित्र, उनको संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते, क्योंकि जो निर्विकारी है फिर वो विकार में आ जाते हैं, विकारी बन जाते हैं। परमात्मा तो विकारी बनते ही नहीं हैं, वो तो सदा प्योर है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। परमात्मा की महिमा अलग है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, सर्वशक्तिवान है। और देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये जो भी मर्यादाएं हैं या गुण है वो देवताओं के हैं। तो बाबा कहते हैं उनको फिर विकारी जरूर बनना है। हाँ, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग होता है, हाँ, तो देवताएं भी नीचे आ जाती है। ये बातें बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझानी है। यादव और कौरव यथा राजा रानी तथा प्रजा सबने विनाश को पाया है। बाकी जय जयकार पांडव सेना की हुई है, वो है गुप्त। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव पहाड़ों पर गल गए, प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, परंतु प्रलय तो होती नहीं। देखो भगवान वाच है, प्रलय होती नहीं। गीता का भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, पति दुनिया में आया हूँ पावन राज्य बनाने, राजयोग सिखाने आया हूँ। यह जो प्रदर्शनी होती है उसमें राजयोग भी सिखाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार है समझाने पर। कभी बाबा कहते हैं पवित्रता पर, कभी कहते हैं धारणा पर, सर्विस पर, आज कह रहे हैं समझाने पर, माने सर्विस पर। बाबा ने कहा था ये चित्र बनाओ कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं, उनकी मत पर चलते हैं। वे है श्री श्री रुद्र जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री का टाइटल वास्तव में उनका ही है। यह भारत क्यों इतना गिरा? एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी समझ बैठे और अपने को ही ईश्वर मान बैठे, इसलिए नीचे आ गए सब, इसलिए भारत भी कंगाल हो गया। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा और खुद को ही ईश्वर समझ कर बैठे, शो हम कहते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो सतगुरु तो एक ही बाप है, उनकी यह जन्मभूमि है।
भारत परमात्मा की जन्मभूमि है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बापी आकर सुनाए बेड़ा पार करते। बाबा कहते पतित पावन तो तुम मुझे ही कहते हो ना, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। यह है कयामत का समय। जबकि हिसाब किताब चुकतू कर हम वापस जाते हैं। सब कहते हैं नव भारत नव देहली हो। अब नव भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो नरक है ना। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। यह समझने और समझाने की बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप कोई नहीं जानते। बल कहते हम आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए ना। बाप में नॉलेज है, आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती है, कैसे आती है, क्यों दुखी बनती है, कुछ भी समझ नहीं। अभी बाबा ने पूरी इसकी डिटेल नॉलेज हमको दी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम आत्माओं को पवित्र बनाने आया है, तो वह दैवी गुण भी चाहिए। मैं देवता बन रहा हूँ। क्या बन रहा हूँ? देवता बन रहा हूँ, तो मेरे में कोई भी अवगुण नहीं होने चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो 100% अपवित्र बन पड़ते हैं। सर्विस के बदले और ही डिस सर्विस करते हैं। किसको दुखी करते हैं तो उनको अच्छा, इसलिए पद भ्रष्ट हो जाता है। हमेशा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलनी चाहिए। क्या अनुभव किया अमृत वेले, आज आपने क्या अनुभव किया, पूरे दिन में या कल आपने क्या क्या किया, क्या आपको नई नवीनता लगी, ये सारी बातें बाबा कहते होनी चाहिए। हम बाबा के पास आए हैं कांटों से फूल अथवा मनुष्य से देवता बनने, बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने। यही बात एक दो को सुनानी चाहिए। आत्मा और परमात्मा का रूप भी कोई नहीं जानते। भल कहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु नॉलेज चाहिए, धारणा चाहिए। जो मायावी बातें करते हैं, किसको दुखी करते रहते हैं, उनको ट्रेटर कहा जाता है। जो मायावी बातें करते हैं, दुखी करते हैं, ट्रेटर है। ये भी दिखाया है ना, आसुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर बाहर जाकर गंध करते थे। ऐसे भी बहुत हैं जो ज्ञान अमृत पीते भी रहते हैं और डिस सर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। अरे अधर कुमारी के तो मंदिर बने हुए हैं ना। दिलवाड़ा तो तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। तुम्हारे में भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी ईश्वरीय परिवार के हो तो ख्याल करना चाहिए हमारी चरण कितनी अच्छी चाहिए। जो मनुष्य समझे कि इनको बरोबर श्रीमत मिलती है, यहाँ श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बने तब वहाँ पद मिले। श्रेष्ठ यहाँ बनना है। देखो संगम युग में हमें श्रेष्ठ माना पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह अंतिम जन्म पवित्र रहना है। मातेश्वरी के महावाक्य है। ये ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं, यह है ईश्वरीय स्कूल व कॉलेज। जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय सुना नहीं सुना, वहाँ सुना फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाए डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं, हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है।
तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उन लोगों को क्या पता आगे का कोर्स क्या हुआ, क्या चला वहाँ पर। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही तुम आगे बढ़ेंगे। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। आज की कल नहीं, परसों की फिर नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। स्टडी तो स्टडी होती है, कॉलेज तो कॉलेज होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, शुद्ध भोजन खाते हुए भी आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की मेहनत जरूरी है। याद से ही श्रेष्ठाचारी बनना है, विकर्म विनाश करने हैं। सेकंड पॉइंट है, इस कयामत के समय में जबकि घर वापस जाना है तो पुराना सब हिसाब किताब चुकतू करना है। आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, मायावी बातें नहीं करनी है। आज का वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार, प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है, रॉयल फैमिली का बच्चा होता है तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। आज का स्लोगन है, होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते। होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। तो ऐसे ही प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।